क्या आप जानते हैं कि कानपुर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने वहां के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया था ये काबिले तारीफ थी। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसे सुनकर एक बच्चे को अडॉप्ट करने, उसे गोद लेने से पहले कोई 100 बार सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तम फैमिली केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहे जाने वाले एक शहर कानपुर से। यहीं पर बर्रा 2 के EWS कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। इसके मुखिया और पिता थे मुन्नालाल उत्तम और माता थी राज देवी। इनके 2 बच्चे थे, बेटा विपिन उत्तम और बेटी कोमल उत्तम। कहानी 2022 की है। 4 जुलाई की रात कहें या 5 जुलाई का भोर। रात के करीब 2-2:30 बजे बेटी कोमल को घर में कुछ आहट सुनाई देती है। ये ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में अपनी माँ के साथ सोती थीं। आहट सुनने के बाद जब ये उठी तो देखा कि माँ यहाँ पर नहीं है। इन्हें लगा कि वो वॉशरूम वगैरह में गई होंगी, लेकिन वो आहट 2-3 लोगों के चलने की थी। इसके बाद कोमल उठकर अपने रूम से बाहर आती हैं। बगल में ही एक और रूम था जहाँ पर पिताजी सोते थे। बेटी ने देखा कि 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। बेटी पिता के रूम में आती है। यहाँ का दृश्य देखकर ये बिल्कुल सन्न रह गई। बदहवास होकर ये फर्स्ट फ्लोर पर अपने भाई के कमरे के पास आती है और भाई को आवाज लगाती है। ये घबराहट में अपने भाई से कहती है कि नीचे चलकर देखिए मम्मी पापा को क्या हो गया। थोड़ा आवाज देने के बाद भाई भी उठते हैं। बहन के साथ पिता के उस कमरे में आते हैं। भाई की भी हालत खराब हो गई। माता पिता का गला कटा हुआ था, हर जगह रक्त बिखरे हुए थे। बहन ने बताया कि 3 लोग चेहरे पर कपड़े बांधे आए थे। मैंने उनको दरवाजे से भागते हुए देखा। भाई बहन शोर मचाते हैं। आस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर घर के अंदर आते हैं। यहाँ की हालत देखकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। कानपुर के बर्रा की पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभी आधी रात के 2:30 से 3 बज रहे होंगे। भाई बहन माता पिता की हालत देखकर रोने धोने लगे। इनके अंदर गुस्सा भी था। भाई पुलिस को बताते हैं कि इस घटना के पीछे इसकी पत्नी के भाई होंगे, क्योंकि उन्होंने परिवार को मारने की धमकी भी दी थी। 2017 में भाई की शादी हुई थी। इनके अनुसार शादी के अगले दिन इन्हें पता चला कि पत्नी दिमागी रूप से ठीक नहीं है। इन्होंने पहले दिन से ही उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। हफ्ते भर में ही लड़की के घर वाले यहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद डाइवोर्स की कार्रवाई शुरू हुई जो कोर्ट में चल रही थी। लड़की वालों ने मुन्नालाल और विपिन से मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। साथ में उन्होंने ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इन्हीं सब चीजों की कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी। भाई ने पुलिस को ये सारी चीजें बता दी। पुलिस ने इनके सालों के नाम दर्ज किए और पूछताछ के लिए फतेहपुर में एक टीम भेजी। पुलिस भाई से और भी पूछताछ करती है। भाई बताते हैं कि कल शाम को बहन कोमल ने इन्हें अनार का जूस दिया था। ये जूस घर पर ही बनाती थी। पिताजी फल ला देते और बहन जूस बनाकर सबको पिलाती थी। आज रात को भी 9:30 बजे के आसपास में अनार का जूस इसने दिया था, पर इन्हें जूस का टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जूस पीने का मूड भी नहीं था। फिर भी भाई ने 1 से 2 घूंट पिए और ग्लास को वहीं पर रख दिया। इसके बाद ये सोने के लिए चले गए। बेड पर लेटते ही इन्हें गहरी नींद आ गई थी। ये सो गए। फिर जब बहन ने आवाज दिया तब जाकर भाई उठते हैं और नीचे आते हैं। बहन भी बेतहाशा रो रही थी। पुलिस इसके पास आती है और पूरी वारदात सुनती है। बहन ने पुलिस को बताया कि ये अपने माँ के साथ सो रही थी। पिता अगले रूम में थे। रात को आहट सुनकर ये उठती है। माँ यहाँ पर नहीं दिखी तो ये कमरे से बाहर आती है। वहां पर 3 लोग चेहरे पर कपड़े लपेटे घर से निकल रहे थे। बेटी की ये बात सुनने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पुलिस इन तीनों लोगों के बारे में पूछती है। सभी लोग सो रहे थे। किसी ने भी उन तीनों लोगों को आते जाते नहीं देखा। कुछ पड़ोसियों के घर में CCTV कैमरे भी लगे थे। ये पुलिस को इन कैमरों के बारे में बताते हैं। अब पुलिस पिछली रात के फुटेजेस को चेक करती है। रात के 11-12 बजे के बीच में केवल एक आदमी इस घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखता है। ये सीधे आया और बिना डोर नॉक किए घर के अंदर चला गया। इसका मतलब कि इतनी रात को दरवाजा खुला रहा होगा। आते हुए ये नॉर्मल था और खाली हाथ आया था, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में जब ये घर से निकला तो जल्दी जल्दी में था और हाथ में इसके एक प्लास्टिक बैग भी था। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है। कोमल के अनुसार उसने 3 लोगों को देखा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही आदमी फुटेज में दिख रहा है। पुलिस आगे पीछे के भी फुटेजेस चेक करती है। वहाँ भी ऐसे 3 लोग नहीं दिखे। धीरे धीरे सुबह हो रहा था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भाई सोने की बात झूठ बोल रहे हैं या बहन उन तीनों लोगों को देखे जाने वाली बात, क्योंकि इनका घर केवल 47 वर्ग मीटर में था।
अगर कोई बदमाश घर के अंदर आया भी होगा और कांड को अंजाम दिया होगा तो दोनों भाई बहनों को इसकी आवाज क्यों नहीं आई और उनके जाते हुए ही बहन क्यों उठकर बाहर आई। ये तो अपनी माँ के साथ सोती थी, इस रात भी सोई थी, लेकिन माँ का शव दूसरे रूम में पिता के पास कैसे मिला। पुलिस का शक इन भाई बहनों पर भी था, शायद दोनों इस कत्ल में शामिल हों। पुलिस इन दोनों के फोन्स को कब्जे में लेती है। फॉरेंसिक टीम घर पर आ चुकी थी। फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। पंचनामा करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भाई ने जो अनार का जूस छोड़ा था उसको लिया जाता है। पुलिस ने देखा कि कोमल के हाथ पर कुछ चोटें भी लगी हुई हैं और ये ताज़ी थीं, यानी कि कुछ घंटे पहले ही लगी होंगी। लेकिन भाई का हाथ बिल्कुल ठीक था। भाई ने बताया कि पिछली रात को कोमल ने कोई और कपड़े पहने थे, लेकिन अभी वो कोई और कपड़े पहनी हुई है। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। इनमें कुछ कपड़े मिलते हैं जो गीले थे, इनको शायद धुला गया था। ये सभी कपड़े कोमल के थे। अब फॉरेंसिक टीम दोनों भाई बहनों पर बेंजीडीन टेस्ट करती है। इस टेस्ट में बहन के ऊपर रक्त के कुछ अंश मिलते हैं। धुले हुए कपड़े भी टेस्ट के दौरान नीले रंग की ओर इशारा कर रहे थे, यानी इनमें भी रक्त के अंश मिले। बेंजीडीन टेस्ट में जहां जहां पर रक्त होता है वो जगह नीली हो जाती है, यानी कपड़ों पर भी इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। बाद में सभी चीजें फॉरेंसिक लैब में भेज दी गईं। कोमल के फोन से पता चला कि ये दो लोगों से घंटों घंटों बातें करती थी। कत्ल वाले दिन भी 16 से 17 घंटे इसने बात की थी। एक को तो इसने मैसेज भी भेजा था कि जब ये अपने मम्मी पापा और भाई को जूस पिला देगी और वो सोने के लिए चले जाएंगे तभी आना, 8 बजे के बाद आना, क्योंकि इस समय तक कॉलोनी में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। भाई के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस से कुछ खास पता नहीं चला। पुलिस का सारा शक अब कोमल पर आ चुका था। इन्हें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब बड़े ऑफिसर्स आकर कोमल से सवाल पे सवाल करने लगते हैं। कड़े सवालों की बौछार से कोमल टूट गई। माता पिता के मरने का दुख जो पहले इसको हो रहा था अब वो चला गया। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके जरिए और बाकी जो परिजन वगैरह थे उनके जरिए कोमल की एक घिनौनी कहानी पुलिस और लोगों के सामने आती है। घर के मुखिया थे मुन्ना लाल उत्तम। ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। इनकी पत्नी थी राज देवी, ये एक हाउसवाइफ थी। बेटे विपिन के जन्म को करीब 5 साल हो चुके थे। माता पिता को एक और बच्चे की ख्वाहिश थी। एक बेटा तो था ही, अब इन्हें बेटी चाहिए थी, लेकिन इन्हें कोई बच्चा हो नहीं रहा था। ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद अब ये मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर पति पत्नी का दिल बैठ गया। इन्हें तो एक बेटी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता था। ये लोग दुखी रहने लगे। मुन्ना लाल उत्तम के एक भाई भी थे। इनसे अपने भैया और भाभी का दुख देखा नहीं गया। इन्होंने अपने भाई को जुबान दी कि अगर इन्हें बेटी हुई तो ये आपको सौंप देंगे। अब इत्तेफाक कहें या ऊपर वाले की कृपा, मुन्ना लाल के भाई के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। मुन्ना लाल और इनकी पत्नी बड़े अरमानों के साथ बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। माता पिता सगी बेटी से भी बढ़कर इसे प्यार देने लगे। इसका नाम रखा कोमल। माता पिता ने कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं जताया। दोनों को समान अधिकार दे रखा था। हर इच्छा पूरी करते थे। समान रूप से पढ़ाया लिखाया। माता पिता और चाचा चाची ने आपस में डिस्कस कर लिया था कि ये कभी भी कोमल को ये बात पता नहीं चलने देंगे कि वो अडॉप्टेड है, अपने चाचा की बेटी है। 2017 में विपिन की शादी होती है। सबको पता चलता है कि बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद लड़की वाले अपनी बेटी को लेकर चले गए। डाइवोर्स फाइल हो गया। लड़की के भाइयों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा और जान से मारने की धमकी भी दी। विपिन और इसके पिता ने सोचा कि 50 लाख देकर इस केस से छुटकारा पा लेते हैं। मुन्ना लाल ने रिटायर होते होते करोड़ों की संपत्ति बना ली थी, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट, 1 दुकान और 4 बीघा जमीन थी। ये लोग 50 लाख देने को तैयार हो गए। बेटी कोमल ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे हैं, एक बारी में ही 50 लाख देने को तैयार हो गए। कोमल ग्रेजुएशन कर रही थी। घर पर सब कुछ नॉर्मल था। केवल वही भाई का डाइवोर्स वाला केस चल रहा था। 2018 या 19 में कोमल अपनी बुआ या मौसी के घर पर आती है। यहाँ पर कोई फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था, तो ढेर सारे रिश्तेदार भी आए थे। इसी में एक शख्स भी आता है। इसका नाम था राहुल उत्तम। ये मुंबई मिलिट्री इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस कर्मी था। देखा जाए तो राहुल और कोमल कज़न थे, भाई बहन लगते थे। फंक्शन के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा, फॉलो किया और इनमें बातें शुरू हो गईं। कुछ महीनों की बातों के बाद ये नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कॉल पर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। 2021 में कोमल की एज 22 या 23 साल हो गई थी। इसको कहीं से पता चला कि ये अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है। इसके असली माता पिता इसके चाची और चाचा हैं। माँ बाप ने इसे गोद लिया है।
ये सच्चाई जानने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। इसके मन में अब वही ख्याल आने लगे कि माता पिता अपनी सगी औलाद यानी भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। आमतौर पर किसी काम में अगर माता पिता इसे रोकते टोकते तो ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि ये सोचती थी सगी बेटी नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके मन में गोद लेने वाली बात बैठ गई थी। राहुल और कोमल अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी करना चाहते थे। राहुल भी इंडियन आर्मी में था, अच्छा काम करता था। कोमल के माता पिता शादी के लिए मान सकते थे। कोमल अपने माता पिता को राहुल के बारे में बताती है, ये इससे शादी करना चाहती है। माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, ये मना कर देते हैं, क्योंकि उसके घर से नज़दीकी रिश्ता था, ये दोनों कज़न लगते हैं। कोमल को लगा कि ये अडॉप्टेड है इसलिए शादी से मना कर रहे हैं, वरना करा देते हैं, पैसे की कोई कमी भी नहीं है। भाई को केस से छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए देने को राजी हो गए हैं। यही सारी बातें कोमल राहुल से कहती है, ये अडॉप्टेड है इसलिए वो शादी नहीं कराएंगे। राहुल कहता है कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे भी या फिर नहीं, या फिर सारा कुछ भाई के पास चला जाएगा। यहाँ से कोमल के दिमाग में घूमने लगा कि माता पिता इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, और देंगे भी क्यों, क्योंकि ये सगी नहीं है। अब कोमल सोचने लगी कि ऐसा क्या करें कि इसकी शादी राहुल से हो जाए और सारी प्रॉपर्टी भी इसको मिल जाए। कोमल ने सोच लिया कि ये क्या करेगी। इसने राहुल को मन की बात बताई। राहुल मुंबई में ड्यूटी पर था। इसने कानपुर में रहने वाले अपने सगे भाई रोहित को भी प्लान में शामिल कर लिया। राहुल ने व्हाट्सएप पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके रोहित को कोमल से मिलवाया था। कोमल के माता पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, इसी लालच में दोनों भाई कत्ल में शामिल हो गए। कोमल और रोहित प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। इनका प्लान था कि घर में सबको बेहोश करेंगे और कत्ल कर देंगे। भाई को फांसी पर चढ़ाकर कत्ल का इल्जाम इसके ऊपर लगा देंगे और कहेंगे कि माता पिता को मारकर भाई ने खुदकुशी कर ली। इनका दूसरा प्लान था कि सबको फांसी लगाएंगे और खुशी का रूप दे देंगे और इसका इल्जाम भाई के ससुराल वालों पर लगा देंगे, क्योंकि उनकी कानूनी लड़ाई के चलते घर वालों ने ऐसा कदम उठाया। इसको रियल दिखाने के लिए कोमल ने एक खुदकुशी वाला नोट भी तैयार कर लिया, जो ये कत्ल वाले दिन अपने पिता के फोन से फैमिली ग्रुप में शेयर करने वाली थी। ऐसे ही कोमल ने अपने परिवार को खत्म करने के लिए कई सारे प्लान्स बनाए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा अपनाएंगे, दूसरा फ्लॉप हुआ तो तीसरा अपनाएंगे। राहुल ने एक दवा मुंबई से भिजवाई जो बेहोश करने वाली थी। 4 जुलाई की रात को कोमल ने अनार का जूस बनाया। सोने जाने से कुछ मिनट पहले सबको जूस दिया। मम्मी पापा जूस का पूरा ग्लास पी लिए और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। भाई को जूस का टेस्ट पसंद नहीं आया तो इन्होंने 1 या 2 घूंट पिया और उसको वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद ये भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। थोड़ी रात बीती। कोमल रोहित को बुलाती है। कोमल ने पहले ही कत्ल वाले औजार का इंतजाम कर लिया था। रात के 12 बजे तक रोहित घर पर आता है। इसके आने से पहले ही कोमल ने दरवाजा खोल रखा था। रोहित अंदर आया। दोनों मिलकर दूसरे रूम में बेहोश पड़ी माँ को पिताजी के पास लाए। कोमल ने चॉपर रोहित के हाथ में पकड़ा दिया। रोहित सबसे पहले पिताजी के ऊपर वार करता है। इसने गले पर वार किया था। रक्त की धारा देखकर इसको चक्कर आने लगे। इसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। माँ के ऊपर वार करने से कतरा रहा था। फिर कोमल ने इसका हाथ पकड़ा और माँ के ऊपर चॉपर चला दिया। इनका भी काम तमाम हो गया। अब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। भाई कमरे में सो रहे थे। कोमल को डाउट था कि भाई बेहोश नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ज्यादा जूस नहीं पिया था। बहन अपने भाई को थोड़ा आवाज देती है। भाई सो रहे थे। दरवाजा लॉक था। ये इसे तोड़ तो सकते थे लेकिन तोड़े नहीं, क्योंकि पड़ोस की छत पर कई लोग सो रहे थे। अगर उनको आहट लगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोनों सोचने लगे कि भाई को कैसे मारें। सोचते सोचते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। माता पिता के शव नीचे पड़े हुए थे। इन्होंने भाई को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सोचा कि इस पर ही कत्ल का इल्जाम लगा देंगे और जेल भिजवा देंगे। कोमल ने पिता के फोन से अपने फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि ये और माँ अपने बेटे से परेशान हो चुके हैं, उसकी वजह से हम जीना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ मैसेज अपने पिता के फोन से अपने फोन पर भेजकर कोमल रोहित को घर से भगा देती है। साथ में प्लास्टिक बैग में वो चॉपर हथियार भी दे दिया। रोहित यहाँ से चला गया। कोमल अपने कपड़े बदलती है, क्योंकि रक्त के छींटे इसके ऊपर आ चुके थे। कपड़ों को इसने धुल दिया और सूखने के लिए टांग दिया। इसके बाद ये अपने भाई को आवाज लगाती है। 3 लोगों को घर से बाहर जाने का झूठ बोलती है। फिर शोर मचता है। पड़ोसी आते हैं, पुलिस आती है। इसके बाद सारा भांडा फूट गया। 12 घंटों में ही पुलिस ने यह केस सुलझा लिया। भाई विपिन के ससुराल वालों का कत्ल में कोई भी रोल नहीं था। कोमल के जरिए रोहित भी पकड़ा जाता है। पुलिस की एक टीम को मुंबई भेजा गया राहुल को अरेस्ट करने के लिए। उसको अरेस्ट करके कानपुर लाया जाता है। 24-24 घंटों तक दोनों भाइयों से पूछताछ चलती है।
जिस बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी से बढ़कर भी प्यार दिया, पाला पोसा, वही गोद ली हुई बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हीं माँ बाप का कत्ल कर दिया। ये खबर हर न्यूज चैनल्स में चलने लगी। खबर देश भर में फैल गई। आगे पता चलता है कि माता पिता ने एक लड़का भी सिलेक्ट किया था कोमल की शादी के लिए। 1 या 2 दिन के बाद लड़के वाले कोमल को देखने के लिए यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ये सब कुछ हो गया। इसके बाद कोमल को महिलाओं वाले जेल में भेज दिया गया। वहाँ भी सभी महिला कैदियों को कोमल की करतूत पता चल चुकी थी। वो औरतें इसको ताने मारने लगीं, जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। कहीं झगड़े ना हो जाएं, इसलिए पुलिस ने कोमल को एक अलग सेल में शिफ्ट करा दिया। दोनों भाई राहुल और रोहित भी जेल में कैद हो गए। यहाँ राहुल को पता चलता है कि इसके भाई रोहित का भी कोमल से अफेयर है, वो भी इससे प्यार करती थी। ये सब जानने के बाद दोनों में झगड़े होते हैं। फिर इन्हें भी अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया। कोमल का दोनों भाइयों से अफेयर था, लेकिन इसकी भनक भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। इस कहानी के बाद शायद लोग किसी बच्चे को गोद लेने से पहले कई बार सोचेंगे। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।